पामिस्ट्री का एक और वीडियो हिंदी में हम बात कर रहे हैं ये 34 ईयर ओल्ड मेल की। इनके ऊपर मैं एक वीडियो तो बना चुका हूँ, ये पार्ट 2 वीडियो है। पहले वीडियो के अंदर मैंने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चंस आंसर किए। जो सेकंड क्वेश्चन था इनका, क्या ये मल्टी बिलियनेयर का कोई साइन दिखाई देता है क्या? हाथ पे फिश साइन, स्क्वायर साइन, टेम्पल साइन, फ्लैग साइन। ये मैंने इनको बता दिया कि ये कोई भी साइन ऐसा नहीं है जो बता सके कि व्यक्ति एक बिलियनेयर बन सकता है। और बिलियनेयर्स के कोई ऐसे साइन होते ही नहीं हैं। कोई भी हम अच्छे साइन्स कह सकते हैं कि अच्छे साइन हो सकते हैं, बुरे साइन्स हो सकते हैं, बट कोई बिलियनेयर का कोई साइन कोई भी नहीं होता है। अब हम चलते हैं इनके तीसरे क्वेश्चन पे, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस। अब आप खुद सोच के देखिए, ये 34 ईयर ओल्ड हैं और ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि गवर्नमेंट जॉब कहाँ पे, तो वो बिलियनियर के बारे में बात कर रहे थे और कहाँ पे ये आ गए एक गवर्नमेंट जॉब। देखिए ये एक कंसिस्टेंट नहीं है कि एक मैचिंग चीज़ करी हो। तो गवर्नमेंट में रह के आप कैसे एक बिलियनियर बन सकते हैं? आपको तो बिज़नेस करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा, तभी आप बिलियनियर बन सकते हैं। या तो करप्शन करें या कुछ और करें, तभी आप बन सकते हैं। लेकिन फिर भी जब हम गवर्नमेंट जॉब के लिए देखते हैं, तो ये इलाका जो होता है ये जुपिटर का इलाका होता है। और जुपिटर के ऊपर कोई खड़ी हुई लाइन अगर आके दिमाग की रेखा को जॉइन कर लेती है या जीवन रेखा को जॉइन करती है, तब हम गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है, तब चांसेस होते हैं। ये गारंटीड नहीं है, क्योंकि ये इलाका गवर्नमेंट का भी है, गवर्नेंस का भी है। गवर्नेंस एक बड़ा वर्ड है जिसके अंदर गवर्नमेंट भी आ जाती है। और गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि एक गवर्निंग पोजीशन पे रहना। कुछ पामिस्ट ऐसे भी हैं जो सूर्य रेखा को देख के कहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब। मेरा मानना है कि सूर्य रेखा से गवर्नमेंट जॉब के बारे में नहीं मालूम पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य का जो पर्वत होता है किसी भी वे में वो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। वो सूर्य के पर्वत को अगर हम किसी चीज़ से कोरिलेट करते हैं तो हम कहते हैं फॉर ब्रिलियंस, उसको हम कहते हैं फॉर आर्ट एंड म्यूज़िक एंड क्रिएटिविटी, इस तरफ रुझान या रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़। और चाहे गैम्बलिंग, चाहे शेयर मार्केट, कोई भी जहाँ पे फास्ट मनी इन्वॉल्व हो। और रेखा का मतलब नहीं होता है कि गैम्बलिंग या फिर स्टॉक मार्केट। रेखा का मतलब बस स्टेबल करियर हो सकता है, एक अच्छा करियर हो सकता है। तो ये उस चीज़ को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि अपवर्ड लाइंस जब हम जुपिटर से देखते हैं तब इसको एक अच्छा साइन माना गया है। ऑल्दो इतनी स्ट्रॉन्ग रेखा नहीं है, लेकिन फिर भी है। मैं इनका लेफ्ट हैंड भी देखता हूँ कि लेफ्ट हैंड पे क्या इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड पे हाँ, यहाँ पे अगर मैं थोड़ी-सी इमेज को इसके लेवल्स चेंज करता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा-सा और बेटर दिखाई दे। थोड़ा-सा मैंने जैसे माइनर वे में चेंजेस लेके आया हूँ। आप ये देखिए कि यहाँ पे एक अपवर्ड की तरफ से आती हुई रेखा जॉइन करती है लाइफ़लाइन को, और कुछ रेखाएँ अपवर्ड पॉइंट कर रही हैं जुपिटर की तरफ। तो ये सभी इंडिकेशंस अच्छे माने जाते हैं फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ अ गवर्नमेंट जॉब। लेकिन ये गारंटी नहीं है, ये बस हाई पोज़ीशन को कह सकते हैं और हाई पोज़ीशन हमें किसी भी जगह पे मिल सकती है। अब इन्होंने जो ऐज बताई है, इन्होंने ऐज जो बताई है 34 की ऐज है। अब हम पैसे की रेखा देखते हैं, दोनों ही हाथ पे देखेंगे। अ, इस समय जो मैं लेफ्ट हैंड देख रहा हूँ, तो ये मत सोचिए कि लेफ्ट हैंड को हमें देखना नहीं चाहिए। हमारे दोनों ही हाथों को हमें देखना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट। और दो एंड वी शुड अराइव एट अ कंक्लूजन दोनों को देखते हुए। तो जब हम पैसे की रेखा को देखते हैं, ये पैसे की रेखा है, मैं वापस से ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ से ऐसे होती हुई सीधे जाती है और ये दिमाग की रेखा है और ये है दिल की रेखा। तो जो इंटरसेक्शन होता है दिमाग और पैसे की रेखा का, ये एज 35 है। और यहाँ पे जो इंटरसेक्शन है, यहाँ पे एज 53 है। तो ये पोर्शन 35 से लेके 53, ये पोर्शन 35 से पहले का पोर्शन और ये पोर्शन 35 से बाद का पोर्शन। तो आप चीज़ नोटिस कीजिए कि इनके हाथ में पैसे की रेखा कहीं न कहीं 35, ये जो पॉइंट है 35 से ही पहले आके रुक गई है। यहाँ पे आके रुक गई है। एकदम एंड हो गया है और एक नई रेखा शुरुआत होती है। अभी जो नई रेखा शुरुआत हो रही है, ये इंटरसेक्शन से पहले शुरुआत हो रही है। दैट मीन्स कि 34 भी हम कह सकते हैं, इसको हम 33 एंड अ हाफ भी कह सकते हैं। ये 33 एंड अ हाफ से स्टार्ट होती है अंदाज़न। या फिर हम 33 भी कह सकते हैं, 33, 34 अंदाज़न।
तो यहाँ पे आके ये ब्रेक आ रहा है, तो ब्रेक तो आप ये देखिए कि लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में भी हम देखने की कोशिश करते हैं क्या राइट हैंड में भी ये ब्रेक दिखाई देता है, नहीं देता है। वही सेम इंडिकेशन यहाँ पे दिखते हैं कि दिमाग की रेखा पे आते-आते पैसे की रेखा आके एंड हो गई है। ये पैसे की रे ये दिमाग की रेखा थी जो अभी मैंने सेकंड ये वाली ड्रॉ की, और ये पैसे की रेखा यहाँ पे आके एंड हो गई है। तो एंड होने का मतलब ये रहता है कि व्यक्ति का कहीं न कहीं जॉब लॉस, वर्क लॉस, बिज़नेस लॉस, इनमें से कुछ भी हो सकता है। मतलब इसमें से कोई भी चीज़ हो सकती है। फिर एक दूसरी स्टार्ट होती है। अब दूसरी जो स्टार्ट होती है वो भी अच्छी है, और जो पहली जो एंड हुई वो भी अच्छी थी। ये मत सोचिए कि जो नई रेखा हुई है वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन नई रेखा के दौरान आप ये देखिए कि सूर्य की रेखा दिखाई देती है, और आगे जाके तो सूर्य रेखा ज़्यादा अच्छी हो गई, तो ऑटोमैटिकली जो आने वाला समय है वो ज़्यादा व्यक्ति का प्रोडक्टिव और ज़्यादा अच्छा समय आने वाला है। लेकिन ये जो 35 की जो एज है, ये एज बहुत ही मेजर इवेंट्स लेके आएगी। व्यक्ति की लाइफ में टर्न आ जाएगा। अब इसके ये जो ब्रेक है, इसके 2-3 मीनिंग्स होते हैं। एक मीनिंग तो मैं बता चुका हूँ क्योंकि पैसे की रेखा है, तो नेचुरली ये कहीं न कहीं आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है। हम ये कहेंगे जॉब लॉस, वर्क लॉस, बिज़नेस लॉस। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी अराइज़ होती है कई बार कि व्यक्ति के जो मेन अर्निंग मेंबर होता है फैमिली का, उसकी हेल्थ बिगड़ती है या वेल्थ बिगड़ती है, और इनके सर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। एक ये भी मीनिंग निकल के आ सकता है। तीसरा मीनिंग एक और भी ये होता है कि व्यक्ति की अगर शादी हुई हुई है, इन्होंने बताया कि इनकी शादी नहीं हुई हुई है, लेकिन अगर व्यक्ति की शादी हुई भी होती है तो शादी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों? पैसे की रेखा पे ब्रेक का मतलब वो भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी चीज़ पॉसिबिलिटी है। अ, अब क्योंकि अभी तक शादी नहीं हुई है तो मैं एकदम तो नहीं कहूँगा कि इनका कोई ब्रेक आएगा। ये कहना तो ये क्लियर कट हमें चीज़ नहीं मालूम पड़ती है। ऑल्दो अगर एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आप ये देखिए कि ये है दिल की रेखा, इसमें भी एक ब्रेक आया हुआ है। दिल की रेखा पे भी जो ब्रेक होता है, उसके जो मीनिंग होता है, 2-3 मीनिंग्स निकल के आते हैं। एक मीनिंग ये हो सकता है कि व्यक्ति जो होता है उसकी दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ट से रिलेटेड होती हैं या आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, स्पेसिफिकली जब वो सूर्य पर्वत के आसपास उसके नीचे हो, यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, ये जो ब्रेक दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इसके मीनिंग ज़रूरी नहीं है कि हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हों। कई बार इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि एब्रप्ट एंडिंग इन द वर्क जो व्यक्ति कर रहा है, जो भी उसका प्रोफ़ेशन है, उस पे एक एब्रप्ट एंडिंग आ सकती है। तो एब्रप्ट एंडिंग तो आप ये देख ही रहे हैं कि पैसे की रेखा पे 35 के आसपास ये जो ब्रेक आ रहा है, तो ये 30 एक एब्रप्ट एंडिंग है और एक नई नई की शुरुआत। तो एक एक ये भी मीनिंग इसका निकल सकता है। दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि एब्रप्ट एंडिंग इन अ रिलेशनशिप। अब रिलेशनशिप को हम यही सोचते हैं कि हमारी वाइफ़ के साथ ब्रेक, लेकिन कई बार वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो वाइफ़ के साथ ही हो, कोई और रिलेशंस भी हो सकते हैं, बिज़नेस पार्टनर हो सकते हैं या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनके साथ ये प्रॉब्लम व्यक्ति की लाइफ़ में आ सकती है। ये थोड़ी बहुत ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिखाई देती हैं ब्रेक। लेकिन इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। इसको इस रूप में नहीं देखना चाहिए, वो एक माइनर सा ब्रेक है और व्यक्ति कहीं न कहीं इसको झेल के आगे बढ़ सकता है। जैसे कि वॉरेन बफे का सॉरी ये जो बिल गेट्स हैं, उनका भी यहाँ पे 1-2 ब्रेक्स हैं। तो ब्रेक्स जैसे उनकी लाइफ़ में जैसे वो अब उनकी मैरिज में ब्रेक आ गया। लेकिन इसकी टाइमिंग कई बार सही नहीं निकल पाती है। आप ये मत समझिए कि एग्ज़ैक्ट गारंटीड हमें टाइमिंग मालूम पड़ पाता है, एक अप्रॉक्सिमेट ही होता है। और इसको कई बार मैरिज चलती रहती है, लेकिन वो दिखाने के लिए चलती रहती है। वैसे एक्चुअल ब्रेक तो पहले ही हो जाता है। तो एक रूप ये भी देखा जाता है। कई बार इसको प्रोफ़ेशन के रूप में देखा जाता है कि दिल की रेखा का में जो ब्रेक होता है वो अब्रप्ट एंडिंग आया, दैट मीन्स कि एक अब्रप्ट एंडिंग व्यक्ति अपने प्रोफ़ेशन में करता है और एक नए काम में लग जाता है। तो इसको इस रूप में भी देखा जा सकता है। तो इसमें जो हमने बात की गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात की, जो क्वेश्चन था गवर्नमेंट जॉब का, और अब जो चौथा क्वेश्चन है, पॉसिबिलिटी ऑफ माय करियर इन लॉटरी, कैसीनो। अब ये लॉटरी एंड कैसीनो के अंदर इनकी कुछ ज़्यादा ही इच्छा है कि उसमें जाएँ। जैसे पहला क्वेश्चन भी इसी सब चीज़ों से था कि
सडन कुछ चीज़ आ जाए। अब सडन आने में देखिए सच्चाई ये है कि जो सडन जो जो वेल्थ होती है, वो कई बार जब जीवन रेखा के ऊपर अपवर्ड लाइन होती है तो वो सडन वेल्थ को इंडिकेट कर सकता है। लेकिन सडन वेल्थ को हम ये भी रूप कह सकते हैं कि कई बार उसका गोल्डन पीरियड होता है, चाहे वो प्रोफ़ेशन कर रहा हो या कुछ और नहीं भी कर रहा हो, तो उसको कहीं न कहीं इनवर्ड मूवमेंट आता है। तो जी ये जो टाइमिंग है जिस समय पे ये लाइन दिखाई दे रही है, ये अप्रॉक्सिमेटली मिड 40s की एज है जिस समय पे ये रेखा दिखाई देती है। इसको लेकिन प्योरली एंड प्योरली ये मत समझिए कि प्योरली एंड प्योरली ये रहेगा कि सडन वेल्थ आ जाएगी कि आपने खोदा कुछ संपत्ति आ गई। इसको हम इस रूप में नहीं लेंगे, हम ये कहेंगे जो व्यक्ति कुछ काम कर रहा होगा तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट्स आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको हम उस रूप में ज़्यादा देखते हैं। इसको हम कसिनो ये जो इन्होंने कसिनो के बारे में बात की या फिर और सब चीज़ों के बारे में बात की, उसमें भी पॉसिबिलिटी अराइज़ होती है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसी चीज़ पे हमें ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है। हमें अपने पुरुषार्थ पे ज़्यादा बिलीव करना है, हमारे एफ़र्ट पे करना है, उससे ज़्यादा हम सक्सेस पाते हैं, ना कि केवल और केवल ये से सडन पैसा अगर आता भी है, अगर आपको उसकी नॉलेज नहीं है कि हाउ टू रीइन्वेस्ट, तो आपके हाथ से पूरा का पूरा निकल जाएगा। तो आपको कॉशियस होके ज़िंदगी में चलना पड़ता है, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिलती है। और जो जैसे इन्होंने कसिनो के बारे में बताया, ये सब चीज़ों के बारे में बताया, मेरा एडवाइस तो यही रहेगी कि उस पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करें, अपनी एफ़र्ट्स पे करें, वही व्यक्ति को बहुत अच्छे रिटर्न दे सकती है। सो और स्पेसिफ़िकली ठीक है, कभी भी कसिनो करते रहें, लेकिन इस समय पे थोड़ा-सा बहुत ध्यानपूर्वक चलें। इस समय पे ऐसे बिग रिस्क ना लें, जो व्यक्ति को परेशानी में डाल दें। अब रिस्की करने के लिए भी जो कई लोग जो रिस्क हाइट जैसे ये ऐसे तो अपीयर होता है कि बहुत बड़े रिस्क टेकर हैं, लेकिन अगर मैं हाथ में देखता हूँ तो उस टाइप की इंडिकेशंस नहीं दिखाई देते हैं। क्योंकि अगर व्यक्ति की सूर्य की फिंगर कुछ ज़्यादा ही लंबी हो, जैसे यहाँ तक पहुँच रही हो, यहाँ तक पहुँच रही है, तब व्यक्ति गैम्बलर होता है, गैम्बलिंग टेंडेंसी होती है। अगर वॉरेन बफे के भी हाथ पे देखेंगे तो सूर्य की फिंगर सब्सटैंशियली लंबी का मतलब ये नहीं है कि सैटर्न की फिंगर से लंबी होना, दैट इट जस्ट मीन्स कि काफ़ी नज़दीक आ रही है, ये सैटर्न की फिंगर उसके काफ़ी नज़दीक पहुँच रही है। तो वैसे लोग जनरली बिग गैम्बलर्स होते हैं। ऐसे लोग जनरली ऐसे गैम्बलिंग वगैरह पॉसिबिलिटी है कि ज़रूरी नहीं कि वो करें। अब आते हैं कि पैसे को एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो इन्होंने पूछा था। इन्होंने जो एक और क्वेश्चन पूछा था वो था कि फैमिली लाइफ, मैरिज, डाइवोर्स चांसेस, फैमिली लाइफ, मैरिज एंड डाइवोर्स, फैमिली लाइफ, मैरिज एंड डाइवोर्स। अब फैमिली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए ये हाथ, तो केवल और केवल मैं 35 पे तो इनको परेशानी देखता हूँ, लेकिन उसके बाद नहीं देखता हूँ। अब इसमें बस इनको और क्योंकि ज़्यादातर क्या रहता है कि उसको देखने का तरीका ये है कि व्यक्ति की अगर पैसे की रेखा स्टेबल हो, तो चांसेस अच्छे बन जाते हैं स्टेबल स्टेबल लाइफ के, पहली चीज़। दूसरा एक और चीज़ एक देखिए कि अगर व्यक्ति की दिल की रेखा ज़्यादा लंबी होती, तो व्यक्ति ज़्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव होता, आइडियलिस्टिक होता और ज़्यादा चीज़ें उसे चुभती। तो इसकी इन इन इनकी तो ये दिल की रेखा बहुत लंबी नहीं है। इनकी दिल की रेखा शनि के नीचे आके एंड होती है। शनि के नीचे एंड होने को हम ज़्यादा अच्छा कहते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीइंग रियलिस्टिक। मतलब बहुत हाई आइडियलिज़्म नहीं रखना, ये बहुत ही रियलिस्टिक व्यक्ति है। और तो जो व्यक्ति रियलिस्टिक रहेगा उसे चीज़ें चुभेंगी भी नहीं ज़्यादा और उसकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रह सकती है, क्योंकि वो क्या करेगा, क्योंकि शनि बेसिकली पैसे के लिए, पोज़ेशंस के लिए, वेल्थ के लिए है। तो इस व्यक्ति का जो पूरा टारगेटिंग है वो पैसे की तरफ है। अब पैसे की तरफ जो व्यक्ति टारगेट करेगा तो ऑटोमैटिकली वो पैसा बनाएगा भी, ज़्यादा ज़्यादा पैसे को बना पाएगा और वो रीइन्वेस्ट भी कर पाएगा और ज़्यादा मल्टीप्लाई भी कर पाएगा। जितने अच्छे बिज़नेसमैन होते हैं, मैक्सिमम बिज़नेसमैन होते हैं, उनकी दिल की रेखा शनि के नीचे आके एंड होती है। उनकी दिल की रेखा अगर चली जाएगी, ज़्यादा लंबी चली जाएगी, तो व्यक्ति अपॉर्च्युनिटीज़ लूज़ करेगा पैसा बनाने में। ये व्यक्ति अपॉर्च्युनिटी लूज़ नहीं करेगा पैसा बनाने में। जहाँ पे मौका मिलेगा वहाँ पे पैसे को बनाएगा और पैसे की महत्वता को बहुत ज़्यादा जानेगा। पैसे को इम्पोर्टेंस देगा, पैसे की पूजा करेगा। तो जो व्यक्ति इस टाइप का है, ऑटोमैटिकली लक्ष्मी उसी के पास आती है जो उसको पूजता है।
जो उसको रिस्पेक्ट देता है और अपने पैसे को वाइज़ली खर्च करता है एंड री-इन्वेस्ट करता है, तो ऐसा व्यक्ति ज़रूर पैसे को मल्टीप्लाई कर पाएगा। इन अ माइनर वे ये जो दिल की रेखा पे आप ये देखिए थोड़ी-सी एक ये नीचे लीनिंग है, ये थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट देती है क्योंकि दिल की रेखा से कोई रेखा नीचे की तरफ मुड़ जाए, मतलब ग्रेविटी एक टाइप से यहाँ पे नीचे पुल कर रही है, ये अर्थ है और यहाँ पे ग्रेविटी इस ब्रांच को नीचे पुल कर रही है, तो एक वेट एक्सर्ट हो रहा है नीचे। जब वेट एक्सर्ट कर रहा है तो वो डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर रहा है, दिल पे एंग्ज़ायटी क्रिएट कर रहा है। अब केवल एक ही ये इस टाइप की ब्रांच है, कई लोगों के तो हाथों में 5-5, 6-6, 7-7 ब्रांचेज़ होती हैं। ये छोटी-छोटी ब्रांचेज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि इसकी इसकी जो इंटेंसिटी है बहुत कम है। वैसे जनरली अगर देखा जाए तो दिल की रेखा आपकी साफ-सुथरी है, तो एंग्ज़ायटी एंड स्ट्रेस को भी कंट्रोल में रख पाएँगे। ऐसा नहीं है कि एंग्ज़ायटी एंड स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो जाएगा। अब आते हैं जो इन्होंने एक और जो क्वेश्चन पूछा था कि कोर्ट केस, जेल के चांस, इन सब चीज़ों के चांस। अब इन सब चीज़ों के देखने के लिए 2-3 जगह पे देखी जाती हैं। वो है जो इलाका है जो जेल का स्पेसिफ़िकली देखा जाता है वो शनि को ही देखा जाता है। शनि क्या है बेसिकली? शनि एक बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। द स्लो मूविंग प्लैनेट का मतलब क्या हुआ आपकी लाइफ़ में? जैसे कि कोई चीज़ आपकी लाइफ़ मूव ही नहीं कर रही है, मतलब कि एक टाइप से आप केज में बंद बंध गए हैं और उस केज से आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसको हम इस वे में देखते हैं। अब इस जगह पे अगर आप नोटिस करें तो ये स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को बचाता है, परेशानियों से बचाता है, एक ये चीज़ है। दूसरा इंडिकेशन जो जेल वगैरह का जनरली मैं देखता हूँ, वो इस इलाके के ऊपर देखता हूँ, मंगल का इलाका। अगर किसी व्यक्ति की दिमाग की रेखा से बैकवर्ड रेखाएँ अगर जाती हैं, ऐसे-ऐसे जाती हैं, तब दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। मतलब कि लॉ के अंदर उसको परेशानी होगी और जिसकी वजह से जेल-वेल जाने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ होती हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी अराइज़ नहीं होनी चाहिए। ऑल्दो हर हाथ पे ये इंडिकेशंस नहीं दिखाई देते हैं। स्क्वायर का इंडिकेशन यही है कि व्यक्ति बच जाएगा और ऐसी पोज़ीशन नहीं आएगी कि उसे जेल जाना पड़े। लेकिन गारंटी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। इसके अंदर बस पॉसिबिलिटीज़ दिखाई देती हैं, इसमें कोई ऐसे गारंटी नहीं हम कुछ भी कह सकते हैं कि ऐसा ही होएगा गारंटेड वे में। और कोर्ट केस वग़ैरह ये सब चीज़ें व्यक्ति कहीं न कहीं निकाल लेगा क्योंकि व्यक्ति में इंटेलिजेंस है। तो जब इंटेलिजेंस के का इलाका अच्छा है तो ऑटोमैटिकली व्यक्ति प्रॉब्लम से तो निकल ही जाएगा। यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड पे भी वही सेम इंडिकेशंस हैं जो राइट हैंड पे थे। वही परपेंडिकुलर रेखा दिखाई देती है, स्ट्रॉन्ग रेखा दिखाई देती है, मर्करी की रेखा दिखाई देती है जो इंटेलिजेंस की है। सॉरी ये राइट हैंड था एंड एक मिनट मैं लेफ्ट हैंड को लेता हूँ। ये लेफ्ट हैंड है व्यक्ति का। लेफ्ट हैंड में जब हम ज़ूम इन करके देख रहे हैं तो यहाँ पे भी ऐसा कोई इंडिकेशन मुझे नहीं दिखाई देता कि जो व्यक्ति को करेगा। और देखिए जब मर्करी रहता है तो इंटेलिजेंस से व्यक्ति काम करेगा, जो व्यक्ति इंटेलिजेंस से काम करेगा तो दिक्कत से भी निकल सकता है, कोई ऐसी परेशानी नहीं आएगी। बस यहीं पे जो पैसे की रेखा में जो टूटी हुई है ये थोड़ी सी व्यक्ति को परेशान करेगी, लेकिन स्टेबलाइज भी कर देगी। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति स्टेबलाइज नहीं होगा। और सो इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। अब मैं आता हूँ इनका जो एक और क्वेश्चन था, वो था टोटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड हेल्थ के इश्यूज़। देखिए हेल्थ के इश्यू के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक ये राइट हैंड, ये तो लेफ्ट हैंड है। एक मिनट मैं इससे रिमूव करता हूँ सब रेखाएँ। एक मिनट। आप ये देखिए कि ये जो जीवन रेखा से कई सारी जो अपवर्ड रेखाएँ थी, ये सब लक की रेखाएँ हैं। जो सब लक की रेखाएँ। सो और ये समय जिस समय तक रहती हैं, ये रहती हैं अंदाज़न टिल द एज ऑफ 40-44 के आसपास की एज तक रहती हैं। थोड़ी-सी ये जो इनवर्ड होते हुए जो रेखाएँ आके छू रही हैं, ये थोड़ी-सी परेशान करती हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थोड़ा 44 से पहले, उससे भी पहले आके टच करी हैं, तो ये थोड़ी-सी व्यक्ति को परेशान ज़रूर करती हैं, ऑपोज़िशंस की हैं। लेकिन इनके हाथ में अच्छा साइन ये है कि मंगल की रेखा दिखाई देती है। अब मंगल की रेखा का मतलब क्या रहता है? ये कवच है आपके चारों ओर। ये व्यक्ति को कहीं न कहीं फाइटिंग स्पिरिट देता है। फाइटिंग अगेंस्ट डिफ़िकल्ट पीपल, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस से करता है और ये व्यक्ति को जेल टर्म से भी बचाता है। मतलब ये कहीं न कहीं व्यक्ति को प्रोटेक्शन देगा ही देगा और कोई ना कोई एंड लॉ के अंदर भी प्रोटेक्शन मिल जाता है, तो ये व्यक्ति को फाइट करके व्यक्ति को विन करवाता है। तो ये रेखा अच्छी मानी गई है।
इसको इस रूप में देखते हैं कि आपकी जीवन रेखा पे का मतलब क्या है कि आप लाइफ में इस गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं। एक ट्रक आ रहा है, साइकिल आ रही है, स्कूटर आ रहा है जो आपकी गाड़ी पे आके टकरा रहे हैं। ये तो गंदी रेखाएँ हैं। ये गंदी रेखाएँ हैं, लेकिन ये तो आके पहले ही रुक जाती है, फिर एक लंबी सी रेखा आके छूती है। तो ये सब थोड़ी-सी प्रॉब्लम की रेखाएँ हैं। लेकिन अगर बीच में ही एक ऐसी मंगल की रेखा हो, तो जो एक टाइप से ये स्पीड ब्रेकर का काम करती हैं। स्पीड ब्रेकर का काम करने से क्या होगा कि जो रेखा जिस फ़ोर्स के साथ आके आपकी लाइफ़ पे स्ट्राइक करती या पैसे के पे स्ट्राइक करती, उतनी फ़ोर्स के साथ ये स्ट्राइक नहीं करेंगे, जिसकी वजह से व्यक्ति बच जाएगा। और ये व्यक्ति को 100% अच्छी हेल्थ भी दे सकती है कि ठीक है, कोई हेल्थ बिगड़ी भी, तो रिकवरी फ़ेज़ भी व्यक्ति का ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो इस रूप में मैं ये कह सकता हूँ कि चीज़ें ठीक रहनी चाहिए। और 1 मिनट में सब रेखाएँ मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। और यहाँ पे ये राइट हैंड है, राइट हैंड। तो राइट हैंड में भी बस ये जो थोड़ा-सा ब्रेक था, उसको तो मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बुरा कहूँगा। बाकी इस पोर्शन ऑफ लाइफ़, ये जो 44-45 के आस-पास की एज के बाद से आप ये देखिए, कोई रेखा आके ऐसी स्ट्राइक नहीं करी है, कोई मेजरली स्ट्राइक नहीं है, तो हेल्थ वगैरह ठीक व्यक्ति की बनी रहेगी। राइट हैंड में देखिए कि कंपैरेटिवली जो सपोर्टिंग लाइफ़लाइन है, उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी कि राइट हैंड में थी। लेकिन क्योंकि लेफ्ट हैंड में तो वो तब भी कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट तो व्यक्ति की लाइफ़ पे पॉज़िटिव इफ़ेक्ट तो आता ही आता है। तो इसको हम इस रूप में लेते हैं। थोड़ा-सा इनके हाथ पे एक रेयर टाइप साइन है कि आप ये देखिए, स्किन का पैटर्न यहाँ पे थोड़ा-सा दिखाई दे रहा है। अब स्किन का पैटर्न लाइन्स नहीं होती हैं, ये लाइन्स हैं। और स्किन का पैटर्न होता है ये जो आपके फिंगर टिप्स पे पाया जाता है, जो आप ये स्किन का पैटर्न देख रही हैं, जो आस-पास इकट्ठे-इकट्ठे चल रही हैं, खूब स्किन का पैटर्न हर हर पोर्शन ऑफ आपके हैंड पे दिखाई देता है। तो ये जो स्किन का पैटर्न शुक्र के पर्वत पे थोड़ा-सा यूनिक है। अब शुक्र होता है फॉर ब्यूटी, ग्रेस, फॉर सेक्सुअल लाइफ, कई सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ व्यक्ति के अंदर यूनिकनेस होएगी। चाहे तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की जानकारी, चाहे गाने की जानकारी या किसी भी चीज़ की जानकारी, ज़्यादा बेटर व्यक्ति की आ जाती है। अब वो किस चीज़ में प्रयोग करे, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। कई लोगों के हाथों पे मैंने देखा है, वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस होती है, अगर हम उसको समझ पाएँ और हम अपनी लाइफ में उसको यूज़ कर पाएँ। तो अ, ये एक और इंडिकेशन मैंने बताया। फिर जो एक और जो इन्होंने पूछा था, 7th क्वेश्चन में बता चुका हूँ। व्हाट सजेशन यू गिव टू मी फॉर विनिंग लॉटरीज एंड गेटिंग परमानेंट गवर्नमेंट जॉब। अब इनकी लॉटरी की भी इच्छा है और गवर्नमेंट जॉब की भी इच्छा है। देखिए, लॉटरी खरीदने के लिए ऐसा कोई उपाय तो देखिए होता नहीं है। एक ही उपाय है, कंसिस्टेंटली आप खरीदते हुए चले जाइए। कांस्टेंट, विदाउट गेटिंग डिसअपॉइंटमेंट, आप खरीदते हुए चले जाइए। तो उसकी बस प्रोबेबिलिटी बस यही होती है कि चांसेस विन करने के। देखिए, उससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि अपने दिमाग को प्रयोग करें। बुध आपका अच्छा है, दिमाग को प्रयोग करें। हर चीज़ यही मत सोचिए कि लॉटरी ही लगेगी तभी सही है। कई बार लॉटरी के चक्कर में आदमी फँस भी जाता है। और लोग बेवकूफ़ बनाने वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं जो बेवकूफ़ बनाएँगे। तो अपने विज़डम का इस्तेमाल कीजिए और अपनी मेहनत पे आपका समय आगे जाके अच्छा है। और आपका करियर-वरियर सब चीज़ें अच्छी हो जाएँगी। बस जो आप काम करते हुए आए हैं, उसी पे ही काम करते हुए चले जाइए। ये जो समय है, और प्रोबेबली ये जो चेंज आ रहा है, ये जो यहाँ पे जो ब्रेकेजेज़ है, हो सकता है यही चेंज, यही समय होगा जिस समय पे ये जो आप चेंजेज़ देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उसकी पॉसिबिलिटी अराइज़ करती है। अब बस मैं वीडियो को यहाँ पे आके एंड करूँगा। वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ चीज़ रिपीट करूँगा, मैं जो हर वीडियो में रिपीट करता हूँ। हम पैसे के की रेखा के बारे में जब हम देखते हैं, तो हम दिल की रेखा, दिमाग की रेखा या किसी भी रेखा पे हम जान सकते हैं। या किसी भी माउंट, हमें कोई भी माउंट पैसे के रिगार्डिंग बता सकता है। पैसे की रेखा की इम्पोर्टेंस बहुत कम है। पैसे के रिगार्डिंग हर रेखा, हर माउंट से पैसे के बारे में कुछ ना कुछ मालूम पड़ सकता है। पैसे की रेखा की इम्पोर्टेंस केवल 15% है। और 15% कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बाकी हर इलाका हमारा अच्छा होना चाहिए, तभी हम कर पाएँगे। एक संत ने कहा है कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजर, पामर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है भविष्य जानने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है आपका भविष्य क्या है। प्रेज़ेंट क्या चीज़ है? प्रेज़ेंट वो है जो रिज़ल्ट है पास्ट का। हमारा फ्यूचर कैसा होगा? फ्यूचर वो है
जो आज हम कर रहे हैं, अगर आज अच्छे काम करें तो आगे भी अच्छा होगा। हम क्या हैं? वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर थॉट्स। तो अच्छी थॉट लाइए, अच्छी कंपनी में रहिए। अच्छी कंपनी में रहें तो उन्हें उनके सजेशंस अच्छे आ पाएँगे और जिसकी वजह से आप अच्छे अमीर भी बन सकते हैं। धन्यवाद, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।